बेटा पिछले लेक्चर में हमने कॉस्ट के बारे में मीनिंग पढ़ा था। कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट की टाइप्स के बारे में बात की थी, ठीक है। इनिशियली हमने कि क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या एक्सक्लूड होती है। फिर हमने बात की थी कॉस्ट फंक्शन की। किसकी बात की थी? कॉस्ट फंक्शन की। कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनपुट। फैक्टर्स ऑफ इनपुट पे कितना पैसा पे करते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ इनपुट या तो फिक्स होते हैं या तो वेरिएबल होते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ इनपुट में कौन से फैक्टर्स फिक्स होते हैं, उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसको कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। जैसे लैंड है, लैंड का रेंट है और रेंट फिक्स रहेगा, आपकी आउटपुट जितनी मर्जी हो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट रेफर्स टू व्हाट, लिखिए जल्दी ट्विंकल, रीड कर चल। It refers to that cost which does not change with the level of output. डज नॉट चेंज विद Level of output. जो आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती उसको फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि आपके आउटपुट चाहे 1 यूनिट हो चाहे 100 यूनिट हो, यानी कि आपके आउटपुट के कारण उसकी कॉस्ट में चेंजेस नहीं आ रहे, आपकी कॉस्ट कांस्टेंट है। आपकी कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। आपकी कॉस्ट पक्की है, उतनी ही खर्चा लगना है, चाहे आप कम चीजें बनाओ चाहे ज्यादा चीजें बनाओ। आगे बेटा। Example: rent, salaries, fixed expenses such as insurance premium. इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपका फिक्स होता है, ठीक है। इसके दूसरे नाम क्या है? सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इंटरनेट कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। शटडाउन कॉस्ट के बिजनेस अगर बंद भी हो जाए तो भी ये खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बेटा। Fixed cost does not change with change in volume, so at zero output it is same. अगर जीरो आउटपुट है हमारी तो वहाँ पे जो कॉस्ट है हमारी फिक्स कॉस्ट, लेट्स से वो 100 रुपीज़ है, तो आउटपुट 1 होगी तो भी कॉस्ट कितनी रहेगी? 100। 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, वट एवर इज द लेवल ऑफ आउटपुट, हमारी कॉस्ट क्या रह रही है? सेम। कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसको कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर इसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो दिस इज लेवल ऑफ आउटपुट, दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज 100। तो इसका मतलब चाहे लेवल आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, चाहे 0 है, हमारी कॉस्ट हमेशा 100 ही रहेगी। तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिंपल, ठीक है। आगे समझ, ये डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ बेटा बोलो। It refers to cost which changes with the level of output. As the output increases, the cost increases. When the output is zero, variable cost is zero. It is also referred as direct cost. जब आउटपुट 0 होगी तो कॉस्ट भी क्या होगी? 0। जब आउटपुट इंक्रीज होगी तो कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज बढ़ेगी। आपने 1 यूनिट बनाया, पर यूनिट बनाने में आपको कितना सामान लगता है? मैं कहता हूँ एक मार्कर है, इसमें 5 रुपए की इंक लगती है, तो अगर एक मार्कर बनाऊंगा कितने पैसे लगेंगे? 5 रुपए। 2 बनाऊंगा कितने लगेंगे? 10 रुपए। 10 रुपीज। 3 बनाऊंगा 15। दिस हाउ जैसे जैसे आउटपुट बढ़ती जाएगी पर यूनिट के हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ती है, ठीक है। आगे बेटा। Principles component of variable cost. Cost of raw material. इसमें क्या क्या आता है? बेसिकली कंपोनेंट्स मतलब रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बेटा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, दोज आर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, उनको कहा जाता है सेमी वेरिएबल। उनको क्या कहा जाता है? मैं आगे जाके बताता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है, कुछ कंपोनेंट वेरिएबल। जिसमें पूरा का पूरा नेचर फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी, वो फिक्स्ड होगा। जिसमें 100% चेंज होता है वो क्या होगा? वेरिएबल। जिसमें कुछ चीज, जैसे आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर आप घर से चले जाओ, बंद करके चले जाओ घर, 2 महीने का बिल आएगा कि नहीं आएगा? 2 महीने के लिए बाहर चले गए, बिल आएगा कि नहीं आएगा? इलेक्ट्रिसिटी कोई भी यूज नहीं की, आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? यस, नो। बताओ। नहीं? यस क्यों बोला आपने? ऐसे बोल दिया है। नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक मिनिमम रेंट भी होता है, मीटर का रेंट, जो सप्लाई दे रहे हैं उसका रेंट। आपकी कंजम्पशन के यूनिट्स के अकॉर्डिंग बिल आता है कि आपने यूनिट्स कंज्यूम की इतना वैल्यू लगेगा। तो इसका मतलब उसमें एक छोटा सा परसेंटेज 10 से 20% फिक्स है, बाकी परसेंटेज क्या है? वेरिएबल। उसका तो बिल आएगा, कम आएगा लेकिन आएगा जरूर। जितना पोर्शन आना ही आना है अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन, अपार्ट फ्रॉम आउटपुट, उसको फिक्स कहा जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? सेमी वेरिएबल। क्या बन जाएगा? अभी +1 में इतना ज़्यादा नहीं आएगा सेमी वेरिएबल का, लेकिन आगे जाके आपको आएगा, ठीक है ना, बड़ी क्लासेस में, कॉलेज में। आगे बेटा।
अब इनका डिफरेंस है, ये सिंपल आप पढ़ लेना, इसकी डायग्राम को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस वजह से आउटपुट चेंज हो रही, फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें अगर आउटपुट बढ़ रही है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। आउटपुट 0 है तो कॉस्ट भी क्या है 0। आउटपुट अगर एक कोई क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है, लेट्स से 8, ठीक है, 2 पे लेट्स से 16 हम सेम मान के चल लेते हैं। एक केस है कि सेम मान लेते हैं कि 8 पर यूनिट कॉस्ट है, कितनी है 8 पर यूनिट। तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, इट विल बी समथिंग लाइक, पहले 0 था, 0 पे कॉस्ट कितनी है 0, 1 हुआ 2 हुआ, तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगी जब इक्वल कॉस्ट है, ठीक है ना। इट विल बी 45 डिग्री सॉर्ट ऑफ, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है 8 रुपए, हर बार सेम ही पढ़नी है, हर बार सेम ही पढ़नी है। 8 और 8 16, 16 + 8 24 + 8 + 8, तो हर बार इसका 1 2 3 4 5 सेम लेवल से चेंज आ रहा है, ठीक है। चलो, एक होता है ये फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है टोटल कॉस्ट। क्या बनता है टोटल कॉस्ट। इसका डिफरेंस दिया हुआ मैंने, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। टोटल ऑफ फिक्स और वेरिएबल का, फिर हम टोटल पे आते हैं, ठीक है। सर बेटा इसका फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, Fixed costs are the costs incurred on the fixed factors of production. फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि लैंड, जैसे कि लैंड। आगे Variable costs are the costs incurred on the variable factor of the production. वो जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ये सारे फैक्टर्स हो गए। ओके, Fixed cost does not change with decrease or decrease in output. आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं आता फिक्स कॉस्ट पे, हमने पहले ही बात कर ली, इसमें आउटपुट का इफेक्ट आता है, ठीक है। Variable cost increase with increase in output and decrease with decrease in output. वही बात, आउटपुट बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी। Fixed cost remains constant even when the output is 0. 0 के ऊपर भी 100 आई थी ना फिक्स कॉस्ट हमारी, तो इसका मतलब चाहे क्वांटिटी कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, आउटपुट कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी कॉस्ट आएगी। आगे Variable costs are 0 when output is 0. ठीक है, चलो। Fixed costs are incurred even before production. and- बिफोर प्रोडक्शन कई बार पूछा जाए व्हिच कॉस्ट इज इनकर्ड इवन दो देयर इज नो प्रोडक्शन, तो कौन सी कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट, ठीक है। Variable costs are incurred only when production actually starts. अब इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन दीस टू दैट विल बी रेफर्ड एज टोटल कॉस्ट। क्या कहा जाएगा उसको, टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, दैट विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको रीड कर बेटा। It is total expenditure by a firm on all the factors of production. ऑल फैक्टर्स मतलब फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करके टीसी कहा जाता है, ठीक है। Since fixed cost remains same, the change in total cost is entirely due to variable cost. इसका मतलब ये फिक्स्ड है हमारी, इसमें जो चेंज आएगा दैट चेंज इज इंटायरली ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। जितनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी उतनी टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो मतलब की बात, अगर ये 10 रुपए से बढ़ी, ये भी 10 से बढ़ेगी, ये 20 से बढ़ी, ये भी 20 से बढ़ेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहनी है, इसकी वैल्यू तो उतनी की उतनी रहनी है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। एट जीरो, At zero output. अब total जीरो आउटपुट cost- पे आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, लेट्स से 100, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 0, तो टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी 100। तो बेसिकली उन दो टेबल्स को कंबाइन कर लेते हैं। वन आउटपुट पे ये कितनी थी 100, ये कितनी होगी थी, हमने कितनी की थी 8 की थी ना, तो ये कितना बन गया 108। तो यहाँ पे चेंज इन कितना है 8, 2 पे ये कितना था 100, ये कितना था, ये कितना आ गया 116। तो यानी कि जितना इसमें चेंज आ रहा है उतना इसमें चेंज आ रहा है। 3 पे देख लो, this remains same, 4 पे this remains same, this is 24, this is 32, this becomes 124, this becomes 132। इसका मतलब जितना वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आ रहा है उतना ही चेंज टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। इसका टेबल जो हमने कॉपी पे बनाया है उसको डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम नहीं बनाएंगे।
डायग्राम में बना दूं सीधा। सबसे पहले बनाओगे इसमें फिक्स कॉस्ट। क्या बनाओगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होगी आपकी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट पैरेलल आ गई। वेरिएबल कॉस्ट कहां से शुरू होनी मैंने बताया था? जीरो से। कहां से शुरू होनी? जीरो से। तो इट विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा किंग कर्व करना है, रीजन क्योंकि एक लॉजिक आगे मैं बताऊंगा। इनिशियली इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है, जैसे जैसे आप बंदा बढ़ाते हो या वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होनी शुरू हो जाती है। यानी नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स जब इंक्रीज करते हो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पहले इनिशियली कम होगी। वो प्रोडक्शन फंक्शन याद करो कि जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे आपकी आउटपुट बढ़ेगी और पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद वो पर यूनिट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, बाद में बढ़ जाती है। अब हमने ये किसका डायग्राम बनाया है? वेरिएबल कॉस्ट का। अब हमने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिखा है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो ये शुरू कहां से होगी? जहां से फिक्स कॉस्ट है। और एक चीज और, टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वेरिएबल कॉस्ट के। तो आपने इस लाइन से यहां से शुरू करके एक लाइन पैरेलल बनानी है। क्या बनानी है? एक लाइन पैरेलल बनानी है, वो बनेगी टोटल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में उतना ही डिफरेंस है जितना टोटल कॉस्ट के अंदर। ठीक है, दोबारा सुन लो। ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट यहां से शुरू हुई, दिस प्लस दिस ये बन गया। ठीक है ना? जैसे आपकी जीरो थी आउटपुट, फिक्स कॉस्ट 10 थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? जीरो। तो पहली टोटल कॉस्ट 10 थी। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 10 ही रहना है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। ठीक है, पहले भी हमने कहा 10 रुपए हुए तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो ये 8 हुआ, 18 बन गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 28। पहले 10 से इंक्रीज किया, फिर 8 से, फिर 26 से कर दिया 34। ठीक है, फिर 4 से कर दिया 38, इस तरह से। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, कितना किसमें चेंज आ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट में। तो ये 10 फिक्स्ड है, इसका जो गैप होगा वो 10 का ही होगा हमेशा। ठीक है, द गैप विल बी ऑलवेज ऑफ 10। ठीक है, चलो ये बना लो डायग्राम। हाँ, कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज कॉस्ट। कर बेटा इसको रीड। The relationship between total cost and output in per unit is said to be टोटल कॉस्ट एंड आउटपुट इन पर यूनिट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो वो क्या निकल के आएगी? एवरेज कॉस्ट। यानी कि किसी भी पॉइंट पे टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालनी है हमने। 10 डिवाइड बाय 0 कितना होगा? नॉट डिफाइनेबल, इंफिनिटी होता है। 20 डिवाइड बाय 1 20, 28 डिवाइड बाय 2 14, 34 डिवाइड बाय 3 11.33, 38 डिवाइड बाय 4 कितना है? 9.5। तो इसका मतलब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एवरेज कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बट इट कैन नेवर बिकम जीरो, क्योंकि कोई टोटल कॉस्ट तो है ना। तो चाहे वो फ्रैक्शनली कम होती जाए, 0.0 समथिंग बन जाए, 0.1 पॉइंट समथिंग बन जाए, इट कैन नेवर बिकम जीरो। AC refers to the per unit total cost of production. AC is equal to, इसको ध्यान रखना है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक फॉर्मूला ये होगा, एक फॉर्मूला ये होगा। या तो हम टोटल कॉस्ट से डिराइव कर लें इसको, या फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को उनकी एवरेज निकाल के प्लस कर दें। जैसे आपने फिक्स कॉस्ट निकाली थी, पहले इसकी एवरेज निकालो, वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, इसकी एवरेज निकालो, फिर इनको प्लस करो। लेकिन भी 2 वेज ऑफ डूइंग दैट। अज्यूम किया हुआ ना, फिक्स कॉस्ट ही होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। मान लो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है क्वेश्चन में, जीरो ही है। अज्यूम किया हुआ ना समझाने के लिए, ताकि कैलकुलेशन ऊपर रखी जाए। एक इस तरह से नोट कर लो आप साथ में, एक और नोट कर लो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर हमने फिक्स कॉस्ट से डिवाइड किया तो वो टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट आएगी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके भी एवरेज कॉस्ट निकलेगी।
दैट इज ठीक है। एक लाइन इसमें नोट है, AFC कीप्स फॉलिंग विद द राइज इन आउटपुट। ये उसका पॉइंट है। देख फिक्स कॉस्ट 10 है, तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ेगी 0 1 2 3 4, ठीक है, आउटपुट बढ़ी, ठीक है, आउटपुट बढ़ेगी, तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे नॉट डिफाइनेबल था 10 5 3.3 2.5, ये कंसिस्टेंटली क्या हो रही है, फॉल हो रही है। ये उस टेबल में बताया, यहाँ इसमें एवरेज फिक्स, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का टेबल है। पहला नोट्स में क्या है, पहला एवरेज फिक्स कॉस्ट का टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, अब इसकी डायग्राम देखो। इसकी डायग्राम कैसे बनेगा, इट विल कीप ऑन फॉलिंग, तो पहले ज़्यादा थी 10 से भी नीचे फॉल करती जाएगी, बट इट विल नेवर टच 0 के टच करेगी, चाहे 20 भी हो जाए, लेट्स से ये 10 है, इसकी क्वांटिटी 100 भी हो जाए तो भी 0.10 तो रहेगी, so it can never become 0। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम है, इसका डायग्राम है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं डायग्राम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। अब इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, आपकी क्वांटिटी 0 1 2 3 4 वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, उसका क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, तो वही वाला लेते हैं 10 0 पे 0 10 18 24, यही था ना हमारे पास, 10 18 24 28 के बाद 32, अभी कांस्टेंट आ गया ना, बट एक टाइम के बाद फिर वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो क्या आ गया 38, तो यहाँ पे फिर से देखो माइनस डिफरेंस 6 हो गया ना, ये डिफरेंस 4 था, ये भी 4 था, ये 6 था, ये 8 था, तो पहले ये कम हुई, फिर उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। 7 क्वांटिटी पे क्या होगी, 46, फिर दोबारा से 8 होगी। तो ये वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्वेश्चन गलत हो जाता है पेपर में, क्योंकि वो ऐसी कॉस्ट है शुरू में कम होगी, बाद में बढ़ जाएगी। अब उसके डायग्राम में वही रिप्रेजेंट करेगी, देखो इनिशियली क्या होगा, कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, बाद में कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ABC का डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये डायग्राम प्रैक्टिस करने पड़ेगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसे होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसे, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है सबको बेटा, ABC इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, ABC प्लस AFC, नहीं इसको ठीक करो नोट्स में, ये लिखा हुआ ना, ABC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ABC प्लस AFC, इसको लिखो ABC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड आउटपुट, इसको ठीक करो, ठीक है। यहाँ से करो VC इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ABC की जगह VC कर दो पहली लाइन में, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ABC प्लस AFC। अब सबसे जो समझने वाली बात, इन दोनों को कंबाइन करके जो कॉस्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, टोटल कॉस्ट। क्या बनेगी, क्या बनेगी, दैट विल बी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली बात, ठीक है। इसके डायग्राम पे आ जाओ, ये क्लियर है, ये दो चार मेरी बना के देख लेना बेटा डायग्राम, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक टॉपिक है, वो आना ही आना है पेपर में, ठीक है। चलो इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तीनों को वैसे इकट्ठा बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा डायग्राम है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली कितना है, 10 है, इक्वल है, ठीक है ना, तो उसको आप इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस केस में दोनों 10 थे स्टार्टिंग पॉइंट, पहले वेरिएबल कॉस्ट कम हुई, बाद में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन जो एवरेज कॉस्ट होगी वो इससे ऊपर होगी, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करके आएगा ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज, इन दोनों को प्लस करके आएगा ना, तो इसका मतलब अगर ये 10 है और 8 है तो वो कितनी होगी, 18 होगी, तो उसका लेवल उससे ऊपर शुरू होगा, ये हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। इसको छोटा बनाना डायग्राम को इस तरह से देखो, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये थोड़ा
बेंड ज़्यादा होगा एज अ कप शेप, इसकी कर्व थोड़ी कम होगी, इसकी कर्व थोड़ी ज़्यादा होगी। इसकी कर्व कम क्यों होगी? क्योंकि क्योंकि कॉम्बिनेशन है इसमें टोटल कॉस्ट भी, इसमें एक डिप आता है जबकि वेरिएबल कॉस्ट बॉटम में चली जाती है, ठीक है ना। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। और ये उससे ऊपर क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों को प्लस करके वैल्यू ऊपर आएगी ना। तो हर वक्त एवरेज कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का समेशन है, तो उससे ज़्यादा रहने वाला है। क्या हुआ? ज़्यादा हो गया? समझ आया कि नहीं आया? चलो आज इतने करते हैं, बस होगी जो होगी ना। मार्जिनल कॉस्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।